हेलो दोस्तों, नमस्कार। पोस्टल एक्सपोर्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बल्क अपलोड के जरिए किस प्रकार से एक से अधिक आर्टिकल की बुकिंग की जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि डाकघर निर्यात केंद्र से हम 4 प्रकार के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ईएमएस, पार्सल, आईटीपीएस और रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट्स की सर्विस है। इसमें से हम किसी भी सर्विस का इस्तेमाल करके अपने वस्तुओं को बुक कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमें कोई ऑर्डर 100 केजी 200 केजी का एक ही बायर से मिल जाता है। तो जब 100 या 200 केजी का एक ही बायर से आपको ऑर्डर मिल जाता है, तो आपको मालूम है कि पार्सल में या ईएमएस में या आईटीपीएस के जरिए हम 100 केजी एक पैकेट में नहीं भेज सकते। तो कैसे डाकघर निर्यात पोर्टल के जरिए 100 केजी का आइटम हम भेज पाएंगे? तो यदि आपको एयर पार्सल के जरिए ये 100 केजी का आइटम भेजना है, तो आप 20-20 केजी के 5 पैकेट तैयार कर लें और इन पैकेट को तैयार करने के बाद आप इनका एक बल्क अपलोड कर सकते हैं। बल्क अपलोड करने का फ़ायदा ये होगा कि इन सभी आर्टिकल के लिए, इन सभी पैकेट के लिए आपको सिंगल पीबी आ जाएगा और एक ही इनवॉइस से काम चल जाएगा। इसमें इनवॉइस वैल्यू जो है आपको सेम रह जाएगा। सो इसको देखिए, करने के लिए सबसे पहले हम डीएनके पोर्टल पर जाएंगे और डीएनके पोर्टल पर मेनू ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको बल्क अपलोड का ऑप्शन है। सो ये बल्क अपलोड आप क्लिक किए। यहाँ डाउनलोड एक्सेल टेम्पलेट्स, इसे आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने से क्या होगा कि आपको एक एक्सेल का फॉर्मेट ये जो है मिल जाएगा, जिसमें आपको डाटा फिलअप करके आप इस डाटा को भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से एक्सेल का डाटा आपको सीट में भरना है। ये एक्सेल जो टेम्पलेट्स हैं, इसमें बेसिकली 2 सीट हैं। एक इंफॉर्मेशन सीट है और दूसरा जो है आर्टिकल डिटेल्स का है। इंफॉर्मेशन सीट्स में आपको बताए गए हैं सभी प्रकार के डिटेल्स, जो कि आपको कोडिंग, जो कि आपको आर्टिकल डिटेल्स भरने में हेल्प कर सकता है। जैसे डिस्क्रिप्शंस के लिए एफएल का यूज करना है आपको इंटरनेशनल रजिस्टर्ड लेटर के लिए, एफएसपी इंटरनेशनल रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट के लिए, एफपी इंटरनेशनल एयर पार्सल के लिए, ईडी इंटरनेशनल ईएमएस डॉक्यूमेंट के लिए, एफएम इंटरनेशनल ईएमएस मर्चेंडाइज के लिए, एफटी इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस के लिए। तो ये जो है आपको आर्टिकल का कोड है जो आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है कि प्रोडक्ट टाइप क्या है। तो ये सेल ऑफ गुड्स के लिए आपको 11 यूज करना है, या स्मॉल या आपको रिटर्न गुड्स है तो 21 यूज करना है, कमर्शियल सैंपल है 32 यूज करना है। तो जब हम कमर्शियल एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, तो हमारे लिए 2 कोड ही पर 2 कोड को याद रखना चाहिए। एक सेल ऑफ गुड्स के लिए 11 यूज करेंगे हम लोग, और कमर्शियल सैंपल के लिए 32 यूज करेंगे। तो चलिए, मैं आपको अभी ये बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से एक्सेल सीट हम लोग बल्क अपलोड के लिए फिलअप कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग आईडी, ये जो आईडी है, आईडी का मतलब है कि यहाँ हम लोग अपने पार्सल नंबर का उल्लेख करेंगे। पार्सल नंबर लिखना है। सपोज कीजिए आपके पास 3 पार्सल है जिसको आप 1 साल बुक करना चाहते हैं, तो हम पहले पार्सल के बारे में जो डिटेल्स फिल कर रहे हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे। और यहाँ एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यदि एक पार्सल के अंदर 1 प्रकार की चीज़ें हैं तो हम 1 रो का यूज करेंगे। यदि किसी पार्सल में 2 प्रकार की चीज़ें हैं तो हम 2 रो का यूज करेंगे। यदि किसी पार्सल में 3 प्रकार की चीज़ें हैं तो हम 3 रो का यूज करेंगे। ठीक है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये आईडी का मतलब है आपका पार्सल नंबर है, कौन से पार्सल नंबर का आप डिटेल्स भर रहे हैं। तो अभी हम लोग 3 पार्सल के बारे में बल्क अपलोड देख रहे हैं।
अब देखिए इसके लिए हम लोगों ने सेंडर रेफरेंस का फील्ड आपको ब्लैंक रखना है। यदि आप सेंडर रेफरेंस का फील्ड तभी भरना है जब ये आप यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री में अगर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सेंडर रेफरेंस नंबर का उल्लेख करना है, अदरवाइज ये फील्ड आपको ब्लैंक रखना है। अब आर्टिकल टाइप में देखिए, फर्स्ट आर्टिकल हम भेजना चाहते हैं स्मॉल पैकेट्स में, रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट्स में, तो हमने इसका कोड यूज किया है FSP, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट्स। देन आप देखिए जो कॉलम 2 है प्रोडक्ट टाइप, तो प्रोडक्ट टाइप क्या हो सकता है, सेल ऑफ गुड्स या कमर्शियल सैंपल, हमारे लिए यही दो है। सो सेल ऑफ गुड्स के लिए हम लोग 11 कोड का यूज करेंगे और यदि कमर्शियल सैंपल है तो 32 का यूज करेंगे। सर्विस कैटेगरी में हमेशा आपको ए यूज करना है, ए फॉर एयर है, क्योंकि सभी चीज़ें हम लोग एयर के थ्रू ही भेजते हैं। आर्टिकल वेट जो है इसके मतलब पूरे पार्सल का आपको वेट लिखना है। सो पार्सल वेट 2000 ग्राम, और ये ग्राम में लिखना है। एक बात का दोस्तों बहुत ध्यान रखना है कि आप जो प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का मैक्सिमम वेट का आपको ख्याल रखना है। सपोज यदि आपने FSP चुना है तो ये इंटरनेशनल रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट्स हैं, इसकी मैक्सिमम वेट जो है 2000 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यदि ये पार्सल आपका 2500 ग्राम का है, 2.5 kg का है, 2 kg से ज़्यादा है, तो आप FSP का चुनाव ना करें, अदरवाइज बल्क अपलोड करते समय एरर आ जाएगा। यदि आपने पार्सल से भेजने का निर्णय किया है, FP यूज कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि एयर पार्सल का मैक्सिमम वेट जो है वो 20 kg है, या किसी किसी कंट्री में ये 10 kg भी है। सो आपको ध्यान रखना है कि उस कंट्री स्पेसिफिक जो है मैक्सिमम वेट क्या है, उसी के मुताबिक जो है आपको मैक्सिमम वेट जो है पार्सल का ध्यान रखना है। अगर 20 kg से ज़्यादा का पार्सल है और आपने FP सेलेक्ट कर लिया, सो जाहिर है कि FP का मैक्सिमम वेट क्या है, FP का मैक्सिमम वेट लिमिट 20 kg है, तो बल्क अपलोड करते समय एरर आ जाएगा। EMS का मैक्सिमम वेट क्या है, EMS का मैक्सिमम वेट जो है 35 kg है, लेकिन किसी किसी कंट्री में 31 kg है, किसी कंट्री में 30 kg है। तो आपका जो वेट है अगर 30 kg से एक्सीड्स होता है तो आप उसको 2 पैकेट्स में कर सकते हैं, 1 पैकेट्स में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30 kg से ज़्यादा करेंगे और फिर इसमें जो है बल्क अपलोड करते समय आपको एरर आ जाएगा। देन आप देख रहे हैं तो हम लोगों ने FSP जो चुना है फॉरेन स्मॉल पैकेट्स, तो वेट मैक्सिमम कितना लिखा है 2000 ग्राम। वैसे ही यदि हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं FP, सो FM का मतलब क्या है, EMS मर्चेंडाइज, सो इसमें 30 kg तक जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि FP है तो क्या है, FP मीन्स रजिस्टर्ड, FP मीन्स एयर पार्सल है। सो एयर पार्सल, इंटरनेशनल एयर पार्सल का मैक्सिमम वेट क्या है 20 kg। तो हमें ध्यान रखना इस पार्सल का मैक्सिमम वेट क्या होना चाहिए, 20 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों का हमें बखूबी ध्यान रखना है। अब तीसरा चीज़ आप देख रहे हैं कि नॉन डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस। नॉन डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस में 2 चीज़ें, यदि आप P सेलेक्ट करते हैं मीन्स प्रायोरिटी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन में से। इसमें आप ड्रॉप डाउन से जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसमें P ही रखिए, PN, P का मतलब PNA, 3 चीज़ है। P मीन्स प्रायोरिटी, यानी ये अगर रिटर्न किया जाएगा डेस्टिनेशन कंट्री से, यदि डिलीवर्ड नहीं होता है किसी भी वजह से और ये वापसी होती है, तो P मीन्स बाई प्रायोरिटी, यानी ये बाई एयर वापस आएगा, जल्दी आ जाएगा। यदि आप N सेलेक्ट करते हैं तो इसकी वापसी नॉन प्रायोरिटी के माध्यम से होगी, अर्थात इसको सरफेस रूट से भेजा जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और ये आपने A सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब अबेंडन्ड है, ये वापस नहीं होगा। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से P, N और A में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने P सेलेक्ट किया है। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं रिसिपिएंट रेफरेंस, तो इसमें कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पर आपको देखना है सेंडर्स, यहाँ पर नेम ऑफ द रिसिपिएंट्स। नेम ऑफ द रिसिपिएंट मीन्स पाने वाले का नाम लिख लीजिए। रिसिपिएंट कंट्री नेम, यहाँ पर आपका रिसिपिएंट कंपनी का नाम लिखना है, यानी जो एड्रेसी है अगर उसकी कोई कंपनी है तो आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं, या उधर कोई
प्रीमाइसेस है उनका, प्रीमाइसेस का नाम आप लिख सकते हैं। देन है आपका रिसिपिएंट एड्रेस लाइन 1। अब देखिए इसमें आप क्या लिख देंगे, तो इसमें जो है आप प्रीमाइसेस का इधर लोकालिटी का नाम लिख सकते हैं, कौन से लोकालिटी में वो पड़ता है। और देन एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 2 में जो है आपको स्ट्रीट या रोड का नंबर, रोड का नाम लिखना है। तो आपको क्या चीज़ है, एक तो एड्रेसी का नाम हो गया, दूसरा में कंपनी या प्रीमाइसेस का नाम लिख दीजिए, रिसिपिएंट कंपनी। और एड्रेस लाइन 1 के अंदर आपको जो लिखना है लोकालिटी लिखना है एड्रेसी का। और रिसिपिएंट एड्रेस लाइन 2 में आपको स्ट्रीट नंबर लिखना है। देन रिसिपिएंट सिटी का नाम लिखना है। देन पोस्ट कोड लिखना है। दोस्तों पोस्ट कोड लिखना बहुत ज़रूरी है, सो आप सही पोस्ट कोड रिसिपिएंट का लिखना ना भूलें। रिसिपिएंट का मतलब है एड्रेसी, पाने वाला। देन रिसिपिएंट कंट्री, कंट्री कोड ये एल के ये श्रीलंका को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मुझे पीडी जो आप डिस्क्रिप्शंस में जाएंगे तो मैंने सारी कंट्रियों का लिस्ट जो है पीडीएफ में दे रखा है, उसे आप डाउनलोड कर लें तो आपको कंट्री वाइज आपको लिस्ट मिल जाएगा। देन एड्रेसी का ईमेल लिखना है, रिसिपिएंट ईमेल। सो रिसिपिएंट ईमेल का मतलब ये हो गया कि उनका ईमेल आईडी क्या है वो आपको इसमें फिट करना है। देन रिसिपिएंट मोबाइल, उनका मोबाइल नंबर लिख दीजिए पाने वाले का। देन नंबर ऑफ लाइसेंसेस, नंबर ऑफ लाइसेंसेस का मतलब ये हुआ कि यदि आपके पार्सल के अंदर कोई ऐसा सामान है जिसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, तो कितने प्रकार के सामान के लिए आपने ये लाइसेंस यूज किया है वो नंबर लिखना है। सपोज आपने किसी बॉक्स में टी भेज रहे हैं और टी के साथ मेडिसिन भेज रहे हैं, तो टी के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत है और मेडिसिन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, एडिशनल ड्रग कंट्रोलर का, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर एडीसी का। सो आपको 2 प्रकार की चीज़ों का चाहिए सर्टिफिकेशन, तो आपको 2 लिखना है। यदि आप उसमें जैसे राइस भेज रहे हैं तो राइस के लिए किसी भी प्रकार का लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आप जो प्रोडक्ट लिख रहे हैं देखना है कि किस प्रोडक्ट के लिए कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। सो वहाँ पर यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लाइसेंसेस मेंशन करना है। नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स ये एनओसी की बात करेगा। नंबर ऑफ इनवॉइसेस, तो कमर्शियल जब भी कुछ भेज रहे हैं तो इनवॉइसेस जरूरी है, इनवॉइस जरूरी है, इसलिए यहाँ 1 लिखिए कि एक इनवॉइस हम लोग भेज रहे हैं इसके साथ। देन आपको इसमें इंश्योरेंस वैल्यू, अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो 1, अदरवाइज 0। सेल्फ फाइलिंग हमेशा 1 लिखिए। कस्टम ब्रोकर का फील्ड आपको ब्लैंक छोड़ देना है। कस्टम ब्रोकर नेम, कस्टम ब्रोकर एड्रेस, ये सब ब्लैंक छोड़ना है। टोटल वैल्यू ये पार्सल का वैल्यू है, पार्सल के अंदर जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं उनका टोटल वैल्यू आपको लिखना है। 6000 हमने वैल्यू लिया। डिक्लेरेशन 1, 2, 3 क्या है डिक्लेरेशन 1, 2, 3, तो आप देख रहे हैं इधर डिक्लेरेशन के बारे में दिया गया है। यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन वाले सीट में हर एक चीज़ का विवरण दिया गया है। सो आप देख रहे हैं डिक्लेरेशन कॉलम, डिक्लेरेशन 1 मीन्स डिक्लेरेशन इन केस ऑफ क्लेम अंडर MEIS स्कीम। यदि आप गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट बेनिफिट लेना चाहते हैं एक्सपोर्ट के लिए तो आपको डिक्लेरेशन 1 को यस करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन 2 क्या है, तो डिक्लेरेशन 2 है कि 0 रेटिंग। 0 रेटिंग का मतलब ये हुआ कि आप जो भी ड्यूटी पे किए हैं वो ड्यूटी आप रिफंड लेंगे। और डिक्लेरेशन 3 का मतलब है जो चीज़ आप भेज रहे हैं उस पर किसी प्रकार का ड्यूटी अप्लीकेबल नहीं है। तो डिक्लेरेशन 1 यस करना है। डिक्लेरेशन 2 और 3 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। डिक्लेरेशन 2 में है कि आपने ड्यूटी पे किया है और आप रिफंड लेना चाहते हैं, और डिक्लेरेशन 3 है इस पर किसी प्रकार की ड्यूटी अप्लीकेबल नहीं है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में से कोई एक ही यस किया जा सकता है। तो आप देख लीजिए प्रोडक्ट के हिसाब से क्या सूट करता है उसके हिसाब से ये आपको भरना है। HS कोड भरना है। देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्या प्रोडक्ट भेज रहे हैं हम लोग, टी भेज रहे हैं तो टी के लिए लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस जरूरी है, इसलिए हमने नंबर ऑफ लाइसेंसेस क्या भर दिया है, इधर नंबर ऑफ लाइसेंसेस में 1 भर दिया है। अब इसके बाद आप देख लीजिए कि प्रोडक्ट का वेट। सो वेट हमने यहाँ देखिए हमने प्रोडक्ट क्वांटिटी ग्राम में लिया है और इसका ग्राम कितना ग्राम, 19 ग्राम चाय का वजन है।
और विथ पैकेजिंग। ग्रॉस वेट मीन्स हो गया, ग्रॉस वेट मीन्स इंक्लूडिंग पैकेजिंग। तो इंक्लूडिंग पैकेजिंग 2000 ग्राम है पार्सल का वेट, और नेट वेट चाय पत्ती उसमें 1900 ग्राम के बराबर है। ओरिजिन कंट्री इंडिया है। देन आपको ओरिजिन कंट्री के बाद इनवॉइस का नंबर भर दीजिए, प्रोडक्ट का आप इनवॉइस का डेट भर दीजिए। देन यदि ई कॉमर्स हैं तो आप 1 भरेंगे, अगर नॉन ई कॉमर्स हैं तो 2 भरेंगे। ई कॉमर्स का यूआरएल भर लेते हैं हम लोग। देन ये यूआरएल भरने के बाद ट्रांजैक्शंस आईडी, स्टॉक कीपिंग यूनिट नंबर, टैक्स इनवॉइस की डेट, टैक्स इनवॉइस का नंबर। इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू भर देंगे। ये जो वैल्यू है, आपने यहाँ जो वैल्यू भरा है पहले, ये जो कॉलम आप देख रहे हैं कॉलम नंबर जेड, इसमें पार्सल का वैल्यू है। लेकिन ये जो कॉलम आप देख रहे हैं कॉलम नंबर आप एएस, इस एएस कॉलम में आप प्रोडक्ट के अंदर जो कंटेंट है उसका वैल्यू भर रहे हैं। सो अगर एक ही प्रकार का चीज़ रखा है, हमने टी अभी रखा है, एक ही चीज़ भेज रहे हैं, इसलिए उसका वैल्यू 6000 हमने मेंशन किया है। एंड देन एफओबी वैल्यू भर दीजिए, करेंसी ऑफ एक्सपोर्ट आईएनआर हमने भर लिया है। देन ये सारी चीज़ें आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी रेट ये ब्लैंक रखने की ज़रूरत है, ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं भरा है तो एलयूटी है तो 1 भरिए, अगर एलयूटी आपके पास नहीं है तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 0 आएगा या आप ब्लैंक छोड़ देंगे। देन अब देखिए हमारा जो दूसरा पार्सल है उसमें 3 प्रकार की चीज़ें हम लोग भेज रहे हैं, इसलिए हमने कितना रो का यूज किया है, 3 रो का यूज किया है। आप देखिए 3 प्रकार की चीज़ें हम क्या क्या भेज रहे हैं। तो एक भेज रहे हैं हम मिक्सर, जूसर और कॉटन साट। हम 3 प्रकार की चीज़ें इस सेकंड पार्सल में भेज रहे हैं, इसलिए हमने इनके लिए 3 रो का इस्तेमाल किया है। और ये तीनों रो में हमने पार्सल नंबर 2 लिखा है, इसको भेज रहे हैं हम लोग ईएमएस के जरिए भेज रहे हैं। इसका यूज कर रहे हैं हम कोड FM। मैक्सिमम वेट FM का 30 kg आपको मालूम है, तो इसमें हम लोग अब इसका 5000 हम रख लिए। और यहाँ पर सेल ऑफ गुड है इसलिए 11 हमने यूज किया है। बाई एयर जाना है, और चूँकि सेकंड पार्सल में 3 कंटेंट भले ही हो लेकिन वो एक ही पार्सल के अंदर है, तो एड्रेसी का नाम सेम आएगा। एड्रेसी के कंपनी का नाम लिख दीजिए। देन इसमें आप उनका लोकालिटी लिख दीजिए। देन लोकालिटी लिखने के बाद इसके अंदर आपको स्टेट नंबर लिखना है, सिटी, कंट्री कोड, जिप कोड, पोस्ट कोड, देन कंट्री कोड, ग्रेट ब्रिटेन, देन उनका ईमेल आईडी, देन मोबाइल नंबर। ध्यान रखिए सेकंड पार्सल में 3 प्रकार की चीज़ें हैं, हम 3 रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए तीनों रो में सेम मोबाइल नंबर, सेम ईमेल आईडी आएगा, कंट्री नेम भी सेम होगा, सिटी नेम भी सेम होगा, एड्रेस बिल्कुल सेम होगा। एंड देन हम लोग इधर आ रहे हैं, ये आपको क्या इसमें ध्यान रखने की चीज़ है। सो ये टोटल वैल्यू जो देख रहे हैं जेड कॉलम में, ये पार्सल का वैल्यू है। तो सेकंड पार्सल का वैल्यू हमने कितना लिया है, 20,000 रुपीज़। और सेकंड पार्सल का वेट कितना लिया है, 5000 ग्राम। नाउ इसमें 3 प्रकार की चीज़ें हैं, तो 3 प्रकार की जो है तीनों का वजन अलग अलग देखें। मिक्सर है उसको पीसेस में लेंगे हम लोग, 1 पीसेस लिया हमने, और इसका वेट हमने ले लिया 1000 ग्राम। सेकंड क्या लिया हमने, जूसर, जूसर 1 है, इसका वेट कितना है 1000 ग्राम। एंड थर्ड कॉटन साट 3000 ग्राम। सो 3000 ग्राम, 4000 ग्राम और एक 5000 ग्राम। सो ये जो पीसेस हैं, जो उसके अंदर की वस्तु हैं, उनका जो वेट है उसको वेट जोड़कर आपको हमेशा पार्सल के बराबर आना चाहिए। सो 1000, 2000, 3, 5000 हमारे पार्सल का वेट क्या है, तो आप देख रहे हैं वेट है हमारा पार्सल का 5000 ग्राम। तो बिल्कुल ध्यान रखने की चीज़ है, यदि आपने वेट पार्सल का 5000 ग्राम लगा दिया और 3 रो यूज कर रहे हैं, इसका मतलब 3 प्रकार की चीज़ें हैं, और तीनों प्रकार की चीज़ों में यदि हमने यहाँ 1000 ग्राम, 2000 ग्राम और 3000 ग्राम लिख दिया होता तो ये 6000 ग्राम हो जाता, जो पार्सल के वजन से बढ़ जाता, इसलिए ये सिस्टम एरर दे देगा। तो आपको ये हमेशा मैचिंग रखना है। देन वैल्यू क्या है हमारे पार्सल का, 20,000 रुपया। तो आप देखिए इनका जो अलग अलग वैल्यू है वो अलग अलग वैल्यू का ध्यान रखिए। इनका अलग अलग वैल्यू मिलेगा, देखिए 7000, 4000 और 9000, 20,000 आ गया। सो ये आपको ध्यान रखना कि इनका अलग अलग जो वैल्यू है वो वैल्यू भी मिलकर पार्सल के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि
अगर ये आपका 19,000 हो जाए या ये वैल्यू जो है 22,000 आ जाए या 23,000 आ जाए तो वो एरर दे देगा। तो ये 3 चीज़ें देखना है, एक तो वैल्यू मैच कर कर देख लीजिए, दूसरा वेट मैच कर कर देख लीजिए, तीसरा आप ये देख लीजिए कि जो प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम परमिसिबल वेट है उससे ज़्यादा इस पार्सल का वेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसमें हमेशा एरर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। और चौथी चीज़ें यह ध्यान रखनी है कि डिक्लेरेशन 2 और 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यदि डिक्लेरेशन 2 को आपने यस किया है तो 3 को नो करना पड़ेगा, अगर 3 को नो किया है तो 2 को यस करना पड़ेगा। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और तीसरी चीज़ क्या ध्यान रखने वाली बात है, चौथी चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो ग्रॉस वेट है और नेट वेट है, तो ग्रॉस वेट से नेट वेट हमेशा कम ही होगा। और आपका एक ही चीज़ का जो नेट वेट है वो जो ग्रॉस वेट है, उस ग्रॉस वेट तीनों प्रकार की चीज़ों का, जितनी भी प्रकार की वस्तु एक पार्सल में रखे हैं उनका वेट अगर जोड़ें तो पार्सल के वेट से ज़्यादा नहीं आना है। सो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से एक्सेल शीट हमारा अपलोड हो चुका है, बन चुका है। अब हम इस एक्सेल शीट को अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी देख लिया है कि किस तरीके से एक्सेल शीट भरा जा सकता है। एक्सेल शीट को हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं बल्क अपलोड के लिए। अब हम क्या करते हैं कि डाकघर निर्यात पोर्टल पर जाते हैं। मेनू ऑप्शन में आप देखेंगे आपको बल्क अपलोड का ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। नाउ अब आपको चूज फाइल में जाना है। चूज फाइल में जाने पर आप जहां पर बल्क अपलोड का टेम्पलेट्स आपने भर रखा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद वैलिडेट एक्सेल फाइल हम करेंगे। सो अभी सिस्टम जो है मैचिंग कर रहा है कि जो भी एक्सेल के अंदर आपने डाटा भरा है वो करेक्ट है कि नहीं। सो इसने बता दिया, ये देखिए आपको तीनों टिक लगे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने डाटा अभी तक जो भी भरा है वो सही भरा है। अब हम लोग ये जो डिक्लेरेशन है, वी हियर बाय डिक्लेयर डैट द कंटेंट ऑफ द पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट आर ट्रू एंड करेक्ट इन एवरी रेस्पेक्ट, तो यहाँ हम लोग चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे और चेकबॉक्स क्लिक करने के बाद अपलोड एक्सेल फाइल को आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही अपलोड एक्सेल फाइल आप क्लिक करेंगे तो ये जो है डाटा आपका पूरी तरह से आपका फाइल अब अपलोड हो गया है और हर एक पार्सल का एक जो है आपका आर्टिकल आईडी जनरेट हो गया है। आपको ध्यान होगा पहला पार्सल हम लोगों ने रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट्स लिया था, इसलिए ये RY प्रीफिक्स है। दूसरा हम लोगों ने FM चुना था, EMS मर्चेंडाइज, इसीलिए इसका जो प्रीफिक्स है वो UI है। और तीसरा हमने इंटरनेशनल एयर पार्सल, फॉरेन एयर पार्सल लिया था, तो प्रीफिक्स CX से है। अब आप जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल को, चाहें तो यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करते ही जो डाउनलोड CSV करेंगे तो आपको एक्सेल वो डाटा आपको पूरा यहाँ पर एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा, जो आप अपने रिकॉर्ड के लिए, रेफरेंस के लिए रख सकते हैं कि पहला पार्सल, दूसरा पार्सल और जो तीसरा पार्सल है उसका ट्रैकिंग नंबर क्या है, ये आप अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि यहाँ पर आप चाहें तो डाउनलोड बल्क CN फॉर्म, एक बार यदि आप क्लिक करेंगे तो तीनों ही आर्टिकल का, जितने भी पार्सल का आपने एक साथ बल्क अपलोड किया है वो आपको एक साथ सभी के एड्रेस लेवल जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। तीसरी बड़ी बात, यदि आप अब क्या है कि आपने एक बार अपलोड कर लिया है तीनों फॉर्म्स, तीनों एड्रेस, तीनों पार्सल के जो फॉर्म है वो आपने डाउनलोड कर लिया, एड्रेस स्लिप डाउनलोड कर लिया। अब आप मेनू ऑप्शन में जाएंगे और मेनू ऑप्शन में फॉर्म्स डाउनलोड में जाइए। यहाँ आप हर एक पार्सल का आर्टिकल आईडी लिखिए और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए इनवॉइस और फेच कीजिए, आपको इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा। ये करने के बाद आपका काम क्या होगा कि यहाँ पर फॉर्म्स डाउनलोड में जाएंगे, फॉर्म्स यहाँ पर आप फॉर्म्स अपलोड में जाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड में जाएंगे, यहाँ पर आर्टिकल नंबर डालेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, चूँकि हमें इनवॉइस तो हर एक चीज़ का इनवॉइस अपलोड करना है तो यहाँ पर इनवॉइस आप सेलेक्ट कर लेंगे, देन इनवॉइस नंबर और वो जो आपने डाउनलोड किया था इनवॉइस उसे अपलोड कर दीजिए।
या आपके पास अगर मैनुअल इनवॉइस है या मैनुअल इनवॉइस सिस्टम रखा है तो आप मैनुअल इनवॉइस सिस्टम में हर एक पार्सल के अगेंस्ट में उसका स्कैन कॉपी PDF कॉपी अपलोड कर दीजिए। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई एक्सपोर्ट लाइसेंस है, NOC है, आर्टिकल स्पेसिफिक, तो उसको भी हमें अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट आर्टिकल जिसे हम रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट्स में भेज रहे हैं, आपको ध्यान होगा हमने T उसमें सेलेक्ट किया था, तो एक्सपोर्ट लाइसेंस भेजना है तो हमें वहाँ पर उस आर्टिकल के अगेंस्ट में एक्सपोर्ट लाइसेंस यहाँ सेलेक्ट करके उस लाइसेंस वाले डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये तीनों पार्सल के जब डिटेल्स आप सारे अपलोड कर देते हैं तो इनके साथ हर एक आर्टिकल के साथ आपको एक पैकिंग लिस्ट डालना पड़ेगा। पैकिंग लिस्ट का मतलब क्या है? पैकिंग लिस्ट में आप तीनों पार्सल का नंबर लिख देंगे, आर्टिकल ID हम लिख देंगे, तीनों पार्सल का आर्टिकल ID हम लिखेंगे। फर्स्ट पार्सल का आर्टिकल ID क्या है? तो हमने CSV फाइल जो एक्सेल फाइल जो है, आप देखिए हम लोगों ने एक्सेल फाइल जो हम लोगों ने अभी डाउनलोड किया था उसमें तीनों के डिटेल्स थे। सो ये डिटेल्स ऑफ द फाइल रहेगा और इसी एक्सेल फाइल के बगल में हम लोग लिख देंगे वेट और यहाँ लिख देंगे वैल्यू, यहाँ आ जाएगा आपका वैल्यू। और देन यहाँ पर क्या लिखाएगा? इसका पहले पार्सल का वेट, दूसरे पार्सल का वेट और तीसरे पार्सल का टोटल वेट। फिर पहले पार्सल का टोटल वैल्यू, दूसरे पार्सल का टोटल वैल्यू और तीसरे पार्सल का टोटल वैल्यू। और बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा टोटल। तो आपका टोटल वेट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर टोटल वैल्यू आ जाएगा। सो ये जो है आपका एक हो जाएगा जिसे हम लोग पैकिंग लिस्ट कहते हैं। और इसके ऊपर आप जो है एक लाइन खींचकर और यहाँ हम लोग पैकिंग लिस्ट लिख देंगे। सो ये हमारा पैकिंग लिस्ट तैयार हो गया। अब ये जो पैकिंग लिस्ट है, ये पैकिंग लिस्ट को हम लोग यहाँ सिस्टम में अपलोड कर देंगे हर एक पार्सल के साथ, ताकि कस्टम्स को पता चल जाए कि जो सिंगल इनवॉइस बनाया है आपने तीनों ही चीज़ों के लिए, तो एक ही इनवॉइस में क्या क्या आपका जो है पार्सल इंक्लूडेड है, क्या क्या वेट है। तो अगर 100 kg के लिए आपने एक इनवॉइस बनाया है और 20-20 kg का 5 पार्सल है तो पाँचों पार्सल का वेट मिलकर 100 kg हो गया, पाँचों पार्सल का वैल्यू कितना हो गया, ये कस्टम्स को पता चल जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बल्क अपलोड के ज़रिए आप किस तरीके से एक से ज़्यादा पार्सल, एक से ज़्यादा आर्टिकल वन गो में बुक कर सकेंगे, ये प्रक्रिया आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रश्न है, तो आप ये प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी उपयोगी एवं ज़रूरी वीडियो है जो हर एक एक्सपोर्टर को ज़रूरत पड़ता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो जो आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नेक्स्ट इसी प्रकार का जो DNK रिलेटेड जो बेहतरीन जो कई प्रोसेस हैं उनके वीडियो बनने के बाद, वीडियो YouTube पर अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।